नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एग्रीकल्चर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी इस वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा उतने ज़्यादा लोगों को सेहत संबंधी जानकारियाँ और सही सटीक जानकारियाँ उपलब्ध होगी और वो अपने फ़ायदा ले सकेंगे बिना दवा के। हम प्राकृतिक चिकित्साओं द्वारा वैकल्पिक चिकित्साएं जिसमें सुजोग, एक्यूप्रेशर, रंग चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ों का उपचार बताते हैं। पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों से हमारा कोई भी विरोधाभास नहीं है। जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत है वो वहाँ पर होगी और उससे काम चलेगा। ये कोई चमत्कारी दावा नहीं करता है हमारा चैनल कि इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, नहीं। ये डिस्क्लेमर मैं हर वीडियो में ध्यान रख के दे देता हूँ, पहले बाद में बीच में जैसे भी है, कि कोई चमत्कारी उपचार इसमें नहीं है। विधिवत जो एक सिस्टमेटिक चिकित्सा पद्धति है और व्यक्तिशः इसके परिणाम अलग अलग है। इस चीज़ को ध्यान से सुने आप, व्यक्तिशः इसके परिणाम अलग अलग है। जो कि उसमें लिखा होता है किसी भी दवा में रिजल्ट में वेरी, दवा को तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ऐसे चीज़ों के लिए लिखा रहता है जैसे बाल उगाने का तेल है ना, शैम्पू, तो वो उसमें बड़ी बारीकी से लिखते हैं रिजल्ट में वेरी, पर्सन टू पर्सन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति पर इसके प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं। तो मुख्य मुद्दे पे मैं आता हूँ। आज का विषय है कि हमारे शरीर में अभी जो मैं सुजोग के वीडियोस बना रहा हूँ, तो सुजोग से हटके मुख्य मेरिडियंस जो होती है हमारे शरीर में सारी जगह चलती है। वो बिंदु जो हमारे कलाई और पंजों से नीचे उतर के आते हैं, कलाई से भी नीचे, और कुछ कलाई पंजे पे है ना, कुछ कलाई पंजे पे हैं उनसे, लेकिन मुख्य बिंदु यहाँ जो है मेरिडियन यानी ऊर्जा चैनल। मेरिडियन यानी ऊर्जा चैनल मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में। मेरिडियन ऊर्जा चैनल होता है, यहाँ ब्लड नहीं बहता है, इसमें ऊर्जा बहती है, ऊर्जा का फ्लो होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। और 12 2 14 कुल मेरिडियन होती है। 12 मेरिडियन जोड़े में होती है और 14 को आप 13वीं मान लो, 13वीं मान लो, वो भी आगे पीछे होती है तो जोड़े में ही मान लो उसको आप। तो कुल मिला के इस तरह से 24 और 2 26 मेरिडियन होती है। 12 मेरिडियन जोड़े में होती है और 2 मेरिडियन जो है वो उसके तो 12 दूनी 24 और 2 26। जो 12 मेरिडियन है वो 2-2 घंटे काम करती है, ज़्यादा काम करती है, 2 घंटे एक्स्ट्रा फ्लो होता है एनर्जी का। बाकी 24 घंटे में से 22 घंटे वो नॉर्मल फ्लो में रहती है। तो जैसे किसी का मूड बना रहता है ना, मूड, उस तरह से कि उसका मूड बना हुआ होता है और उससे काम कराना आसान हो जाता है। तो आज हम इसमें चर्चा कर रहे हैं हमारे शरीर में सामने की तरफ से, इसको ध्यान से समझे, हम सामने की तरफ से हम इसका काल्पनिक विभाजन कर दिया 4 भागों में। काल्पनिक है तो मैं चित्र द्वारा भी समझा दूंगा। काल्पनिक विभाजन कर दिया, एक तो बीचों बीच, इसको अंग्रेजी में कहे तो वर्टिकल है ना, वर्टिकल कहते हैं इसको। ये वर्टिकल जो एक्स वाई एक्स ग्राफ में होता था तो ये वाई एक्स है, वाई एक्सिस। और दूसरा है क्षैतिजीय है ना, हॉरिजेंटल, अंग्रेजी में कहें हॉरिजेंटल, एक्स अक्ष। तो एक्स और वाई की तरह ग्राफ देखे हैं तो ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। तो 2 तरह से विभाजन किया, एक तो बिल्कुल बीचों बीच से नीचे तक है ना, काल्पनिक विभाजन, काट के नहीं, काल्पनिक विभाजन, और दूसरा नाभि से, नाभि से। तो इसको सामने की तरफ वाला हिस्सा हम समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि उसको कंट्रोल करने से उसको आपको क्या क्या ये चीज़ें इसमें कंट्रोल की जा सकती है और किस तरह से कौन से बिंदु उसके लिए प्रभावी है। तो अब इसको आप देखें, ये देखो मैं चित्र समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखें। इसमें क्या थोड़ा चलका पड़ता है लेकिन लाइट भी ज़रूरी है, पर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। थोड़ा सा इसको देखें, ये देखिए आप, ये एक व्यक्ति का चित्र है ना ये। तो इसमें 4 भाग मैंने इसको कर दिए। सामने से देख रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ आपको, सामने से देख रहा है, तो सामने से देख रहा है उसमें देखो आप, ये 4 भाग कर दिए। ये बायां,
बायां भाग ऊपर का, नाभि से ऊपर का, ये बायां भाग, दायां भाग, ये तो क्षमा करें, ये दायां भाग है नाभि से ऊपर का इस तरह, और ये बायां भाग है नाभि से ऊपर इस तरफ का। आर और एल लिखा हुआ है, राइट, आर फॉर राइट और एल फॉर लेफ्ट। टी डब्ल्यू यहाँ लिखा हुआ है ना, और 5, TW 5 लिखा हुआ है, क्षमा करें गिर गया ये, कोई बात नहीं, हो किनारे पे था, एक सेकंड। हाँ, तो अब इसमें इधर लिखा हुआ है LU7, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन, जो मैं बता चुका हूँ मेरिडियन क्या होती है। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन, इसको रीढ़ की हड्डी की मेरिडियन कहा जाता है। उधर उसके 5 नंबर का बिंदु इस बाईं तरफ वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। इसमें उत्पन्न होने वाली अधिकतम समस्याओं का निवारण करने के लिए प्रभावी है। इस तरफ, अब इस तरफ क्या क्या आ रहा है, देखो छाती आ रही है, राइट साइड है ना, छाती आ रही है, इस तरफ के फेफड़े हैं, इस तरफ का बाजू है, ये सामने है, ये चेहरे का आधा हिस्सा इधर है, कान है, और ये जो भी सामने दिखाई दे रहा है, इनमें कोई भी समस्या हो तो ट्रिपल वार्मर 5 बिंदु पर दबाव देकर और वहाँ 5 काले निशान लगाकर उसे ठीक किया जा सकता है। अब वो ट्रिपल वार्मर 5 बिंदु है का, उसको देखो मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये चलिए आप, ये आपका दायां हाथ है। कौन सा हाथ है? दायां हाथ। कलाई का जोड़ ये दिखाई दे रहा है, ये कलाई का जोड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये कलाई का जोड़, इससे जस्ट ऊपर बीचों बीच ये देखिए, ये एक बिंदु मैंने यहाँ 5 निशान बनाए छोटे छोटे। इस बिंदु को आप अंगूठे से दबाएंगे, किससे दबाएंगे? अंगूठे से दबाएंगे। 1 मिनट तक आप प्रेशर दे सकते हैं। तो यहाँ प्रेशर देंगे तो भी इस हिस्से में जो भी तकलीफ हो वो रिलैक्स हो जाएगी। और दूसरा, उस बिंदु को ढूंढकर और वहाँ पर काले पेन से, काले मार्कर से, काले ब्लैक पेन, स्केच पेन से या बॉल पेन से वहाँ निशान लगाए 5 इस तरह से, एक बीच में और 4। वैसे इन जगहों पर स्टार मैग्नेट लगाई जाती है। कोई ने किताबें पढ़ रखी हो तो उसमें वो कह सकता है अरे यहाँ स्टार मैग्नेट लगाई जाती है, और आप ये बता दें। मैं सही बात है, स्टार मैग्नेट लगाई जाती है और बॉल मैग्नेट लगाई जाती है। मैं उसका अच्छा और सस्ता भी नहीं कहेंगे, सस्ता क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है, मैग्नेट भी बहुत महंगी नहीं होती है, लेकिन ये सुलभ है और असरकारी उतना ही है। तो आप ये 5 निशान आपके काले रंग से लगाएंगे, यहाँ दबा के देख लें, दर्द वाला बिंदु कलाई से जस्ट नीचे बीचों बीच। तो ये हिस्सा आपका किसी भी समस्या से ग्रस्त हो उसमें अवश्यंभावी लाभ होगा। ये मूल पॉइंट हो गया, मोटा मोटा मूल पॉइंट हो गया, एरिया का पॉइंट हो गया, ठीक। एक्यूप्रेशर तो है लेकिन उस एरिया का हो गया पूरा ही। दाईं तरफ के जो हिस्से में जो भी समस्या हो, चाहे आँख फड़क रही हो, दाईं आँख फड़क रही हो, चाहे दाईं तरफ कान में दिक्कत आ रही हो, चाहे छाती में ऐंठन हो रही हो, ये सब। अब चलिए आप इसके बाद नंबर 2, ये देखिए, ये बायां हिस्सा सामने वाला LU7, बायां हिस्सा सामने वाला LU7 जो है, और इसके हिसाब से ये बिंदु बताया LU7। तो ये LU7 कहाँ है? इसको नियंत्रित करने वाला बिंदु कहाँ है? इसको मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए LU7 बिंदु, ये तो दायां हाथ था, ये बायां हाथ है अंदर की तरफ। दायां हाथ तो ऊपर की तरफ था, बायां हाथ का है अंदर की तरफ। तो ये बिंदु कलाई से या अंगूठे से नीचे उतरते ही ये बिंदु आप कलाई से नीचे उतरते ही देखेंगे, और यहाँ दबा के देखेंगे, नाड़ी वाला बिंदु भी होता है, तो यहाँ दर्द महसूस होगा। और यहाँ पर दबाने के बाद आप 5 काले निशान लगा सकते हैं। इसी तरह से बिंदु टैटू जैसा बन गया है। क्या बन गया है? टैटू जैसा बन गया। और इस हिस्से में, इस पूरे चौथाई हिस्से में ऊपर के में आपको जो भी समस्या हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक। ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ, इसमें देखिए नीचे, ये देखिए दाईं तरफ का नीचे वाला हिस्सा,
यहाँ लिखा हुआ है K6, है ना, K6 लिखा हुआ है, बिंदु का नाम लिखा हुआ है और चीज़ लिखी हुई है डार्कनेस। क्या लिखी हुई है? डार्कनेस उसका। और इधर लिखा हुआ है कोल्डनेस, P6, ये बाईं तरफ। तो ये K6 और P6 कहाँ है, इसको मैं आपको बताता हूँ कि K6 और P6 कहाँ है, और ये इन चौथाई हिस्सों को नियंत्रित करेंगे। इसमें होने वाले किसी भी तरह के उपद्रव को शांत करेंगे और रोग से भी मुक्ति देंगे। नियमित रूप से लगाने पर अगर इन हिस्सों में सामने की तरफ कोई गांठ भी हो रही है तो गांठ तक भी ठीक किया जा सकता है। कोई इन्फेक्शन हो उसको ठीक किया जा सकता है। एरिया समझ लें आप, है ना। मूल ये क्या है, ये मोटे वाले बिंदु हैं लेकिन बहुत प्रभावी है। वो तो आप करें ही सही जब आप उस एरिया के हिसाब से भी कोई खास पॉइंट वाला बिंदु है, जैसे कंधे का बिंदु लगाएंगे तो कंधे के लिए आएगा, लेकिन अब आप यहाँ पर जो एरिया का बिंदु लगाएं तो वो भी कंधे में काम करेगा। तो चलिए K6 का ढूंढते हैं हम। K6 का है, K6 के लिए हमें नीचे उतरना पड़ेगा। अब आ जाइए आप पैर में। कहाँ आ जाइए? पैर में। ये है दायां पैर। दाएं पैर के अंदर वाला हिस्सा, ये अंगूठा, बगल की उंगली, फिर उंगली, फिर उंगली और फिर उंगली, 1 2 3 4 और ये 5। इस टखने के ठीक नीचे, भीतर टखने के ठीक नीचे ये बिंदु मिलेगा और यहाँ पॉइंट दबा के देखना है। यहाँ दर्द महसूस होगा। ये K6 नंबर का बिंदु यहाँ दबाएंगे तो भी इस हिस्से में आराम आएगा। बाइटा आ रहा हो, क्रैम्प आ रहे हो, दर्द हो रहा हो, खिंचाव हो रहा हो, सूजन आ रही हो भीतर के हिस्से में, तो ये अंदर जब दबाएंगे तो देखो आप K6 में ये अंदर दबाएंगे तो ये जांग वाला हिस्सा भीतर का और सामने वाला, ये साइटिका नस नहीं है। किसी के यहाँ से नस खिंच रही हो तो साइटिका नस नहीं है। कोई गलत फहमी में नहीं रहे कि साइटिका का दर्द हो रहा है, तो वो चीज़ आपको ये ध्यान देने वाली बात है। तो अंदर का अगर हमें कंट्रोल करना है तो K6 कैसा बिंदु है, ये दिखी गया आपको पैर में। अब P6 का है। P6 का है इस वीडियो में जो बता रहा हूँ मैं उसमें आखिरी P6 का है। P6 देखिए आप, ये हाथ में ही है। P6 हाथ में ही है। तो ये आपके LU7 था बाएं हाथ में, तो ये रहा P6। LU7 से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं हाथ में, और ये वास्तव में जब मेरिडियन की वो हाथ उसमें देखेंगे उंगली में तो ऊपर चढ़ते हैं, या हम नीचे उतरना कह रहे हैं तो ये ऊपर चढ़ते हैं। यूँ मान लीजिए ये P6 बिंदु है। यहाँ दबा के देखेंगे और यहाँ दबा के हम उस बिंदु को ढूंढेंगे जो इस हिस्से को नियंत्रित करने वाला है, सामने वाले को, जांग वाला हिस्सा और सामने वाला। इसमें होने वाले किसी भी उपद्रव के लिए ये बहुत प्रभावी उपचार है। बहुत प्रभावी उपचार है। उपद्रव का मतलब आप समझ जाइए, ये बोर्ड तो अपन ने साइड में कर दिया। उपद्रव मतलब वहाँ सूजन आ रही हो, वहाँ पर दर्द हो रहा हो, बाइटें आ रहे हो, या चमड़ी का रंग तक भी अगर प्रभावित हो रहा है तो उस जगह आप उस फ्लो को सुधार सकते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करना, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ठीक करना और एनर्जी का सर्कुलेशन ठीक करना, कुल मिला के एनर्जी का सर्कुलेशन ठीक करना, ये आपको उसमें फ़ायदा देगा। और ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो का लाभ उठाएं। किसी भी समस्या के लिए आप कॉल कर सकते हैं, परामर्श सशुल्क है। लेकिन हम आपसे ये वादा करते हैं कि किसी भी बीमारी के बारे में कोई भी झूठा दावा नहीं किया जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं चमत्कारी उपचार दिया जाएगा, नहीं तो यूट्यूब का मतलब लाभ कम और फ्रॉड ज़्यादा। और उसमें डिस्क्लेमर में ये एक बजरा सा आता है डिस्क्लेमर शुरू में, डिस्क्लेमर तो देने वाले दे देते हैं। वो जो दावा करने वाला बोलता है उसमें तो चमत्कारी उपचार, गंजे के सर में बाल उगाए और सब इस तरह से ये आनंद का विषय हो जाता है, मनोरंजन। क्योंकि जैसे ही कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ मैंने बाल के अलावा सब पूछना, और कुछ मत पूछना भाई। तो वो मैंने हमेशा सलाह दी है कि YouTube पे देख के उपचार करते हैं। कोई भी चीज़ खाने पीने की बात उसमें सुन लेते हैं, आप पीने लग जाते हैं, खाने लग जाते हैं। तो गूगल पर सर्च करके उसके फ़ायदे नुकसान देख लें।
यूट्यूब पे देख कर आपने एलोवेरा खाना शुरू कर दिया, चाय पीना शुरू कर दी, वो नींबू की चाय पीना शुरू कर दी, ग्रीन टी शुरू कर दी, लेकिन आपको सूट नहीं कर रही, आपने देखा ही नहीं आपकी कौन सी शरीर की प्रवृत्ति है। तो हर शरीर की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, हर शरीर की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। हर चीज़ हर किसी को सूट करे ज़रूरी नहीं है, हमारा उपचार भी सूट करे आपको ज़रूरी नहीं है। नहीं सूट कर रहा तो हमें बताएं, तो हमें बताएं। सावधानी ये रखें कि उपचार करने से पहले कि भूखा प्यासा थका हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए, भूखा प्यासा थका हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कमज़ोर व्यक्ति नहीं होना चाहिए, और कहीं बाहर से आया हुआ ऐसा लूग्रस्त व्यक्ति नहीं हो, वरना उपचार उल्टे जा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9928492069। नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में शीघ्र भेंट होगी।